ये देखो, ये इंसान चल रहा है बीमार। ये वाली दवाई लेनी है तेरे को। एक लेनी है अभी, एक लेनी है रात को। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, तन्नू की तबीयत खराब चल रही है और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बोला है। तो उसे सारी दवाइयां समझाकर और ब्रेकफास्ट कराकर मैं चला गया किचन, और किचन में चल रही थी अलग ही तैयारियां। वो चुरा चुरा के लेगा है मार्केट तक, वो चुरा के लेगा है मार्केट तक। क्रिसमस आ रहा है, तो क्रिसमस के ऊपर हम कुछ सामान लेके आए। हमने सोचा कि न्यू ईयर भी है, क्रिसमस भी है, क्यों ना थोड़ा सा स्पेशल बना जाए, किचन को डेकोर किया जाए ताकि जो भी कस्टमर आए उनको भी अच्छा लगे वहां पर। एंड हम क्रिसमस के ऊपर ये सारा सामान लेके आए। सबसे पहले ये 6 फुट का पेड़ है, और सच्ची में जिस एरिया में हमारा किचन है ना, मॉडल टाउन, वहां पे हमने इसका रेट पूछा तो ये पड़ रहा था 1500-1600 रुपए का। फिर हमें लगा कि यार यहाँ से तो नहीं लेना चाहिए। हम चले गए मेन बाजार, और वहां से ये पेड़ मिला 650 रुपए का। मैंने कहा वाह यार, इसमें भी अच्छा खासा मार्जिन कमा रहे हैं लोग। बर्गर पिज्जा छोड़ के यही चीजें हम बेच लेते तो और ज्यादा मार्जिन मिलता। तो बारी बारी से इन सब चीजों को अच्छे से डेकोर किया। एंड ये पहली बार था जब हम किचन में कुछ ऐसी डेकोरेशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऐसी कोई भी डेकोरेशन नहीं की थी किसी भी फेस्टिवल की। तो होप सो आने वाले जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन पे हम अच्छे से अपने किचन को डेकोर करेंगे, ताकि वो जो फेस्टिवल वाली वाइब है ना, उसमें काम करने का मजा अलग ही होता है। तो पूरे किचन को डेकोर कर रहे थे। एंड आज तो यार सुबह सुबह एक कांड हुआ। मतलब एक कस्टमर का मेरे पास कॉल आया। उन्होंने कहा कि भाई 2 पिज़्ज़ा मेरे को चाहिए, तो क्या आप डिलीवरी करवा देंगे? मैंने कहा हाँ जी करवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में करवाने हैं डिलीवरी। तो हमारे किचन के सामने लाइब्रेरी है, मेरे को लगा उस लाइब्रेरी में करने हैं। तो मैंने आकाश को कॉल किया, उसने 2 पिज़्ज़ा बनाकर वो लाइब्रेरी पहुंच गया। और वहां जाकर पता लगता है कि उस लाइब्रेरी का ऑर्डर नहीं था, बल्कि ये तो किसी दूसरी लाइब्रेरी का ऑर्डर था जो हमारे किचन से 1-2 किलोमीटर दूर है। तो कस्टमर ने कहा कि मेरे को लगा आप हमारे यहाँ भी डिलीवरी कर दोगे। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं होता, हमारे पास ऑलरेडी स्टाफ कम है। हाँ, आप जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं तो आपको डिलीवरी मिल भी जाएगी, बट हम खुद से तो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे ले लो डिलीवरी के, बट डिलीवरी कर दो। तो हमने कहा यार अभी तो नहीं हो पाएगा। हाँ, हम ट्राई कर रहे हैं कि खुद के डिलीवरी पार्टनर्स रखें, सो दैट कस्टमर को भी एक डिसेंट प्राइस पे सारी चीज़ें मिल जाएं। जोमेटो स्विगी पर ऑब्वियसली थोड़ा महंगा पड़ता है, तो हम ट्राई करेंगे इस चीज़ का भी, बट अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो दोनों पिज़्ज़ा बेकार गए ना, उनकी हमें पेमेंट मिली, और कस्टमर भी कैसे पेमेंट करता उस चीज़ की। तो कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं। बाकी आज का मौसम थोड़ा सा बारिश वाला था, पता नहीं सुबह से बारिश हो रही थी। तो आज कस्टमर का फुटफॉल वैसे कम था। मतलब जब भी बारिश होती है ना, तो थोड़ा सा फुटफॉल कम हो जाता है, क्योंकि यार इतनी सर्दी में बारिश में कौन घर से बाहर निकलेगा। और उस टाइम पे ये होता है कि जोमेटो राइडर्स या स्विगी राइडर्स भी थोड़ी छुट्टी कर लेते हैं। बाकी ये देखो यार, हमारी डेकोरेशन कैसी लग रही है। अभी इस पे थोड़ा लड़ी लगाना बाकी है। ये चीजें हम करने ही वाले थे, इतनी देर में कस्टमर्स का टाइम हो जाता है। तो हमने अभी के लिए ये सारी चीज़ें रोक दी, क्योंकि वहाँ पर बाहर सारा कचरा फैलता और कस्टमर भी परेशान होते। तो मैंने कहा इसको रात को सुलटाएंगे, अभी के लिए ऑर्डर्स बनाने लगते हैं। और उसी टाइम पे हमारे पास आ जाता है 2 प्रवीण स्पेशल का ऑर्डर। तो मैंने दोनों बर्गर्स को बड़े अच्छे से बनाया। एंड प्रवीण स्पेशल बर्गर जो हैं वो थोड़े से भारी बर्गर हैं, मतलब उसमें वेजीज बहुत ज़्यादा जाती हैं, एंड वो साइज में थोड़े बड़े बनते हैं। तो ये बर्गर वही कस्टमर ऑर्डर करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। और कुछ लोगों ने मेरे से शिकायत भी की है कि यार ये बर्गर खाना कैसे है वो तो बता दो, क्योंकि ना ये पूरा फैल जाता है। तो मैंने उनको यही समझाया कि यार ये मेरा फेवरेट बर्गर है, और मैं इस बर्गर को तब ट्राई करता हूँ जब मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो आप भी उसी टाइम पे ट्राई करो, ट्रस्ट मी आपको मजा आएगा। उसके बाद हमारे मोमोज की तैयारी शुरू हो गई थी। एंड साथ में हम मोमोज पिज्जा सारी चीजें बना रहे थे। स्पेशली मोमोज को लेकर हमें एक फीडबैक मिला है। फीडबैक ये कि मोमोज का साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज है। और इसमें कस्टमर्स को प्रॉब्लम ये आ रही है थोड़ी सी कि फिलिंग ना बाद में गिर जाती है और उसे अलग से खाना पड़ता है। तो अगर हम हल्का सा छोटा साइज कर लेते हैं तो कस्टमर इजीली इस मोमो को आराम से खा सकता है। तो मैंने कहा यार श्योर, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, एंड इवन थोड़ा सा इसके डिजाइन को भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, ताकि कस्टमर को इजी हो इसे खाने में। बाकी कस्टमर का रिव्यू बहुत ही कमाल आया है मोमोज के ऊपर, और आए भी क्यों ना यार, हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की। शेफ ने हमें बार बार अच्छे अच्छे मोमोज बना के खिला के दिखाए, उनका हमने अच्छे से टेस्ट सेट किया कि ये वाला टेस्ट होना चाहिए और यही टेस्ट पूरा जाएगा। तो काफी अच्छा लगा लोगों को। और आज भी हम सारी चीज़ें कर ही रहे थे, पूरे ऑर्डर्स लगे हुए थे। इतनी देर में फिर से एक लाइट ने कट मारा। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कट तो अब रोज का हो गया 5 मिनट का। और इसी चक्कर में ये देखो यार, पिज़्ज़ा पूरा जल गया। इस पिज़्ज़ा के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सब लोग मोमोज और बर्गर को देखने में लगे हुए थे, और इतनी देर में पिज़्ज़ा का बुरा हाल हो गया। तो आकाश ने दोबारा से एक और पिज़्ज़ा बनाया,
और पिज़्ज़ा में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि थोड़ा टाइम लेता है और इसे बार बार देखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो ओवन है गैस वाला, उसमें फ्लेम जो है वो सीधे साइड से आती है, ऊपर और नीचे से, तो उसको बार बार टर्न करना पड़ता है ताकि वो हर जगह से उसको फ्लेम लगे और वो सिक जाए अच्छे से। तो जब भी बाकी ऑर्डर्स लगे होते हैं अलग अलग चीज़ों के, तो पिज़्ज़ा के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है और वही मिस हो जाता है कई बार। तो अभी हम यही कर रहे हैं कि एक इंसान पिज़्ज़ा के पास खड़ा रहेगा जब तक वो पिज़्ज़ा बन नहीं जाता, क्योंकि थोड़ी सी चूक ना फिर पूरा पिज़्ज़ा दोबारा बनता है और 5 से 10 मिनट दोबारा से जाते हैं। बाकी ये एक बड़ा ऑर्डर लगा हुआ था जिसमें 2-3 तरह के मोमोज थे और साथ में बर्गर्स भी थे, तो उस ऑर्डर को हमने फटाफट से पैक किया। और कमाल की बात है, ये जिस कस्टमर ने हमारे पास ऑर्डर किया था उनका ये हमारे पास 12th ऑर्डर था जोमेटो के ऊपर। और काफ़ी अच्छा लगता है जब यार कस्टमर इतने लंबे ऑर्डर्स करते हैं। लाइक 12वां ऑर्डर मैटर करता है कि एक ही रेस्टोरेंट से आप 12 बार खाना मंगवा रहे हो। एंड आप सब लोगों के जितने भी जोमेटो के ऊपर रिव्यूज़ आते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अभी तक ये चीज़ हुई है कि लाइक एक बार भी हमें जितने भी अपने शेफ़ की आइटम्स हैं, स्पेशली नूडल्स, पास्ता, मोमोज, किसी के ऊपर भी हमें नेगेटिव रेटिंग या कुछ भी बैड कमेंट देखने को नहीं मिला। सबका रिस्पॉन्स 4 स्टार 5 स्टार आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ, छोटे मोटे जो भी चेंजेस होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, हम वो चेंजेस आसानी से कर लेते हैं कि थोड़ा सा स्पाइसी कम रखना या ज़्यादा रखना, तो ये चीज़ हमें काफ़ी अच्छी लगती है। हमारे वहाँ हुई दबा के मारा था इसको गाड़ी वाला ने। हाँ, इसी को मारा था क्या? और मुझे ना नूडल्स, मोमोज, पास्ता की एक और बात अच्छी लगती है कि ये चीज़ें ना जल्दी से सोगी नहीं होती, पहली चीज़ तो, और कस्टमर के पास वैसी ही पहुंचती है जैसी कस्टमर को चाहिए। तो इस वजह से भी हो सकता है हमारे पास कोई भी नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं आ रहे, क्योंकि बर्गर में हमने देखा कि ठंड का मौसम है तो बर्गर जल्दी ठंडा हो जाता है और कस्टमर को वैसा नहीं मिलता जैसा वो रेस्टोरेंट पे आके खा सकता है। तो अगर आप भी क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि ऐसी आइटम चूज करें जिनमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जो थोड़ी ज़्यादा देर तक गर्म रह सके कंटेनर में। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके पास रिपीट ऑर्डर्स थोड़े बढ़ जाएंगे। बाकी ये बन रहे हैं अपने ग्रेवी मोमो, और हम मखनी ग्रेवी मोमो बनाते हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। मतलब जब मैंने और जतिन ने पहली बार इनको ट्राई किया तो एकदम से इनका टेस्ट जो है हमें हिट कर गया, और ये बस ऐसे ही हमने बनवा दिए थे चलते चलते कि यार ग्रेवी में क्या डालें, तो हमने मखनी सॉस डाल दी और ये काफ़ी अच्छे लगे। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे भागना है जल्दी से घर। तनु की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मैं जल्दी से घर निकल गया। बाकी कल मिलते हैं, बाय बाय।